रॉक्स मॉडल है 5.2 किलो वाट का। यहाँ पर हमने जो है टोटल जो है 8 जो 540 वाट के जो सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं। सोलर पैनल को हमने जो 8 सोलर पैनल को सीरियस करके हम इन्वर्टर के पास लेकर आए हैं। यहाँ पर हम इसकी जो ने प्रोग्राम की सेटिंग की है, तो हम उसकी प्रोग्राम की सेटिंग का तरीकाकार आपको बताते हैं। इंटर की मदद से हम प्रोग्राम में सेट जो है वो दाखिल होंगे। यहाँ पर जो है जो 00 का ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट है। 1 नंबर की सेटिंग पर हमने SUB किया है कि पहला हमारा सोर्स वो लोड सोलर से पहले चले, सोलर ख़त्म हो जाए तो फिर यूटिलिटी पर आ जाए, उसके बाद बैटरी मोड पे। दूसरे नंबर की सेटिंग पर चलते हैं तो यहाँ पर जो है वो पूछ रहा है कि कितने एम्पेयर से हमारा बैटरी बैंक चार्ज हो, तो हमने 30 एम्पेयर इसको सेव किया है। 30 एम्पेयर से हमारा बैटरी बैंक चार्ज हो। 3 नंबर पर है अप्लायंस मोड APL। हमारे यहाँ पर वापटा की वोल्टेज जो है 200 से ज़्यादा थे, तो हमने यहाँ पर APL रखा हुआ है। और 5 नंबर की सेटिंग का बैटरी का पूछ रहा है कि आपके पास बैटरी बैंक जो है वो कौन सा लगा हुआ है। तो हमारे पास बैटरी जो है ट्यूबुलर बैटरी है 1800 TR की। तो हमने इसको यूज़ पे किया हुआ है कि यूज़ के हिसाब से हम इसकी खुद जो है वो सिलेक्शन से इसको सेव करवाएंगे। 6 नंबर बाय डिफ़ॉल्ट है, 7 नंबर बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद जो है जो आपको 8 नंबर है, यहाँ पर जो है ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन मिलता है कि हमने अगर नाइट वापटा को जो है फीडिंग करनी है जो, तो हमें 8 नंबर की सेटिंग को ऑन करना होगा। जो हमारा इन्वर्टर है एक्स्ट्रा एनर्जी जो सोलर की हमारे पास बचेगी वो ग्रिड को फीड करेगा। तो हमारे पास ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ, अभी हमने ग्रिड की फीडिंग नहीं की, तो हमने इसको ऑफ़ किया हुआ है। अगर आपके पास ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो आप इसके साथ 8 नंबर की सेटिंग को ऑन करेंगे तो ये ग्रिड को फीड करना स्टार्ट कर देगा। 8 नंबर की सेटिंग पर ग्रिड की सेटिंग है। 9 नंबर की सेटिंग फ्रिक्वेंसी की है। 10 नंबर की सेटिंग है वोल्टेज जो है 230 वोल्टेज है, हमारे लोड को चला रहा है 230 वोल्टेज से। 11 नंबर की सेटिंग है कि यूटिलिटी से 10 एम्पेयर से हमारी बैटरियां चार्ज हों। आप इसको कम भी कर सकते हैं, 2 एम्पेयर भी कर सकते हैं, ये आपके सोलर पैनल के हिसाब से यहाँ कर सकते हैं, कम से ज़्यादा कर सकते हैं। 12 नंबर की सेटिंग है 50 वोल्ट है कि हमारा बैटरी बैंक 50 वोल्ट तक पहुँच जाए। तो ये जो है वापटा से हमारा इन्वर्टर जो है वो करंट लेकर बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दे। आप 43 वोल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 50 वोल्ट किया हुआ है। तो 13 नंबर की सेटिंग है, यहाँ पे पूछ रहा है कि बैटरी बैंक कितने पॉइंट तक चार्ज हो, तो मैंने यहाँ पर फुल किया हुआ है। यहाँ पर आप 57 भी कर सकते हैं, 58 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फुल किया हुआ। बैटरी को फुल पर सिलेक्ट करें कि हमारा जो है 13 नंबर पर सेटिंग बैटरी इन्वर्टर हमारा फुल चार्ज कर दे। 16 नंबर की सेटिंग है, यहाँ पर वो पूछ रहा है कि हमारा जो सोर्स है वो कौन सा हो जिससे बैटरी बैंक चार्ज हो। हम यही कहते हैं CSO कि हमारा सोलर पर बैटरी बैंक जो है फर्स्ट पर चार्ज हो। पहले सोलर से करें उसके बाद वापटा से। अगर आप इसकी सेटिंग और भी देखने को मिलती हैं, यहाँ पर SNU है, ये है कि पहले सोलर से फिर वापटा की मिक्सिंग से चार्ज होता है। इसको जो उसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है OSO के सिर्फ सोलर से ही हमारी बैटरी चार्ज हो, वापटा पे चार्ज नहीं हो। रात को अगर वापटा सोलर ख़त्म हो जाएगा तो हमारा बैटरी बैंक जो है वापटा से चार्ज नहीं करेगा। ये है OSO के लिए, सिर्फ सोलर के लिए है। तो यहाँ पर हमने CSO किया हुआ है, CSO बेहतर रहता है। 18 नंबर की सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट है। 19 नंबर की डिफ़ॉल्ट 26 नंबर की सेटिंग पर जाएंगे, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी। 26 नंबर की सेटिंग पे कट ऑफ वोल्टेज है, बैटरी कितने पॉइंट पर चार्ज हो, तो 57.5 वोल्ट तक आप इसको सेव करवाएं। जो 27 नंबर की सेटिंग है, यहाँ पर पूछ रहा है कि वो हमारा फ्लाइंग वोल्टेज हमारे 57.0 वोल्ट है। इसको आप 54 वोल्ट कर दें, 54.4 वोल्ट करके सेव करवा दें कि हमारा जो बैटरी बैंक है वो 54.4 फ्लाइंग वोल्ट के हिसाब से इसको चार्ज करें। तो मैं इसको 54.4 वोल्ट पर सेव करवाऊंगा। इससे आपका बैटरी बैंक है वो ख़राब नहीं होता, इसकी लाइफ बेहतर रहती है। बाद अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वो 57 वोल्ट तक या 58 वोल्ट तक भी कर देते हैं, लेकिन इसको 54.4 वोल्ट तक रखना चाहिए, जिससे बैटरी की लाइफ बेहतर रहती है। इससे बाद 28 नंबर है बाय डिफ़ॉल्ट। 29 नंबर की सेटिंग है कट ऑफ वोल्टेज। हमारा वोल्टेज जो बैटरी बैंक कितने वोल्ट तक आए तो हमारा इन्वर्टर बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाए। तो मैंने 41 वोल्ट पर आप इसको सेव करवाएं। इसके बाद 32 बाय डिफ़ॉल्ट है, 33 बाय डिफ़ॉल्ट है। 34 नंबर जो है वो आपको 26 नंबर की सेटिंग को मद्देनज़र रखते हुए जो 26 नंबर पर आपने सेव किया होगा वही आपने 34 नंबर पर सेव करना है। तो मेरे ने 26 नंबर पर 57.5 वोल्ट सेव किया था, तो मैंने 34 नंबर पर भी वही सेव किया है।
इसके बाद 35 नंबर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं, 36 बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद जो है वो सेटिंग जो जितनी भी है बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी। ये जो मेन सेटिंग थी मैंने आपसे शेयर की हैं, आप इसको सेटिंग को सेव करवाएं। इंशाल्लाह आपको सोलर का